हाय फेपलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग को कैसा लगा। कल के पार्ट ने तो गज़ब कर दिया, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने कमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि आजकल जैसे कि आप लोग जानते ही हो कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। और सच में मैं सरप्राइज़ थी कि मतलब लोग सुनते हैं एंड तक, लेकिन कमेंट करने में उनको पता नहीं कौन सा मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कि यार वो कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन कल एक क्वेश्चन ने ना सभी को मजबूर कर दिया है कमेंट करने पे। वैसे तो स्टोरी मैंने कुछ और सोची थी, लेकिन इस बार मैं ऑन द स्पॉट स्टोरी को चेंज करने की सोच रही हूँ, जिस बिकॉज ऑफ यू ऑल। आप सभी चाहते हैं कि विंग ब्यूरियल माउंट चले जाए। एक कमेंट आया था कि विंग ना जाए, लेंस सेक्ट में ही रहे, और एक कमेंट ये भी आया था कि विंग की हेल्प के लिए जियांग सेक्ट और जेनचेंग आए। ठीक है, इन दोनों को ही हम साइड रख देते हैं और बाकी जितने हैं ना उनको हम एक साथ कर लेते हैं कि हाँ, हम लोग ना विंग को यहाँ से भेज देंगे, उठा के पटक देंगे ब्यूरियल माउंट में। लेकिन यार मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब मैं आप लोगों को रिग्रेट कराऊंगी आपके इस डिसीज़न के लिए। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हालांकि पार्ट सैड आ रहे हैं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आप लोगों का लिया गया डिसीज़न मैं गलत साबित करवा के रहूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्टनर्स ऑलरेडी इन फेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि यहाँ पे लैन वांगजी विंग को फोर्सफुली वहाँ पे रोकना चाहता था, और वो जाते जाते ये कह गया था कि वो अगर खुद से यहाँ पे यानी कि विंग खुद से यहाँ पे रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो एक और काम ऐसा नहीं करना चाहता जो कि उसे पसंद नहीं है। पहले काम से उसका मतलब यही था कि उसने लेडी ली से जो शादी की थी, लेकिन वो अपने ही मन में ये सोच रहा था कि विंग प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ भी गलत करूँ। तुम भी अच्छे से जानते हो कि अगर तुम एक बार जिद पे आ गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। प्लीज़ हमारे बच्चे के लिए ही सही रुक जाओ। लैन वांगजी आगे बढ़ते जा रहा था और अपने दिमाग में सोचते जा रहा था कि नहीं, ये रिश्ता इस तरीके से ख़त्म नहीं होना चाहिए। बट अचानक से ना उसे एक चीख सुनाई देती है। उसने मुड़ के देखा तो यहाँ पे विंग, जिसने लेडी ली की ना नेक टाइटली ग्रैब की हुई थी, उसने गुस्से भरी निगाहों से लैन वांगजी की तरफ देखा। उसके बाद बोला, क्या अब भी चाहते हो कि मैं यहाँ पे रुकूं? तुम भी अच्छे से जानते हो कोई मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं यहाँ से जाऊँगा और हमेशा के लिए जाऊँगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी न्यूली वेड वाइफ यहीं पे अपना दम तोड़ दे और साथ ही तुम्हारा बच्चा भी तुम खो जाओ, तो मेरे बिलोंग्स मुझे दे दो। मेरा सामान पूरे सम्मान सहित मुझे वापस करो, वरना तुम्हारी लेडी ली, लैन ली, यहीं पे तुम्हें मरी हुई दिखेगी। लैन वांगजी को अपनी आंखों पे ना विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब विंग ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि विंग अपनी जिद में किसी मासूम इंसान की जान लेने के लिए तक तैयार रहेगा। विंग एक वक्त ऐसा था जब विंग पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड के अगेंस्ट गया था, वेन सेक्ट के उन मेंबर्स को बचाने के लिए जो कि इनोसेंट थे, मासूम थे। लेकिन आज वही विंग एक छोटी सी बात के लिए वो अगर यहाँ से जाना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लैन वांगजी ने तो एक तीर मारा था जो कि अंधेरे में उसने मारा था, और देखना चाहता था कि क्या वो जाके निशाने पे लगेगा या नहीं। लेकिन विंग उसका तोड़ कुछ इस तरीके से निकालेगा ये लैन वांगजी नहीं जानता था। लैन वांगजी कुछ टाइम तक एकदम शॉक्ड रह चुका था। वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता है लेडी डी को बचाने के लिए, तो तभी विंग अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, खबरदार तुम मेरे करीब नहीं आओगे, और खबरदार इनमें से किसी ने भी मुझ पे हाथ लगाया तो याद रखना सिर्फ लेडी ली मेरे कब्जे पे है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा लैंड सेक्ट में तबाह करके जाऊं। और किसमें इतना दम होगा कि हीलिंग पैट्रियार्क पे हाथ उठा दे और हीलिंग पैट्रियार्क का सामना कर दे। मैं विंग क्या बन गया? तुम लोगों ने तो मुझे कमज़ोर समझ लिया। मुझे समझा दोगे, मुझे फोर्स करोगे, मुझे तुम अच्छे से जानते हो
मैं कभी भी फोर्स चीज़ें नहीं करता हूँ। अच्छा होगा कि वो सारा सामान मुझे वापस कर दो जो कि मेरा है, वरना यहाँ पे जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। लैन वांगजी ने अपनी नज़रें झुका ली, टाइटली बंद कर दी। आंसू उसके चीख से बाहर छलक चुके थे, मतलब आंखों से बाहर छलक चुके थे, चीख से नीचे आ चुके थे। उसने सैनिकों को अपने पास बुलाया, उसका सारा सामान अपने पास ले लिया। उसने अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाया। लेडी वी को साइड में करते हुए उसने सारा सामान विंग को दे दिया, लेकिन तुरंत ही उसने विंग के हाथ पकड़ लिया और उसके बाद विंग को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, प्लीज़ मत करो, तुम, मैं, हमारा बेबी, हम सब सफ़र करेंगे, मत करो ऐसा प्लीज़। एक बार समझने की कोशिश करो कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था और कैसे हुआ था। शायद तुम भी जान पाओगे। मुझे उम्मीद है कि लेडी ली ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, कि तुम एक बार उन चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकते। प्लीज़ मत जाओ। लैन वांगजी ने बहुत ही धीमे वॉइस में और बहुत ही हार्टफुली ये सब कुछ विंग से बोला था, आई टू आई कांटेक्ट बनाते हुए। विंग के लिए भी ये आई कांटेक्ट, ये वॉइस बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथिंग सी थी। ऐसा लग रहा था कि ये एक वीक पॉइंट था उसका, कहीं ना कहीं जो अभी तक उसकी आंखों में रेडनेस थी ना, वहाँ पे कुछ अलग नज़र आया था लैन वांगजी को। शायद कुछ पल के लिए इमोशनल वो भी हुआ था, शायद कुछ पल के लिए अपना डिसीजन चेंज करने का मूड उसने भी बनाया था। लैन वांगजी ने विंग को फिर से अपने मतलब करीब खींचा, उसके फॉरहेड पे अपने फॉरहेड को टिकाते हुए बोला, क्या प्लीज़ एक बार तुम इस बारे में नहीं सोच सकते कि हम लोग एक रिश्ते में, तुम्हारे बोल देने पर से वो रिश्ता नहीं टूट जाता। लैन वांगजी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और विंग कब इस वॉइस में मेल्ट हो चुका था उसे पता भी नहीं चला। वो भी खुद अपनी आंखों को बंद किए हुए बस लैन वांगजी की उस सूदिंग सी वॉइस को सुन रहा था, जो कि इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा कामिंग लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक। ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही पावर उसके अंदर इस वक्त रिप्लेस की जा रही है। लैन वांगजी ने कंटिन्यू करते हुए बोला, मैं टूट जाऊंगा विंग, मैं तबाह हो जाऊंगा। प्लीज़ मेरे लिए, खुद के लिए, हमारे बच्चे के लिए, क्यों इस नन्ही सी जान को इतना सफ़र करने पे मजबूर कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन क्या कारण बताने का अधिकार मेरे पास नहीं है? क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? प्लीज़ मत करो ऐसा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम आने वाले टाइम पे अपने इस डिसीज़न के लिए रिग्रेट करो और तब तक तुम सब कुछ खो चुके होगे भी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जो होता है वो किसी एक कारण से होता है, मत करो ऐसा। अचानक से यहाँ पे विंग को उसके कान में ना एक चुटकी की आवाज़ सुनाई देती है और उसने बहुत ही तेज़ से, मतलब एकदम इतनी मतलब तेज़ी के साथ अपनी आंखों को खोला। उसके बाद लैन वांगजी को अपने से दूर किया। उसके बाद बोला, नहीं देना है तो रीज़न दो, एक्सक्यूज़ नहीं। और रही बात इस रिश्ते की, मैं इसे ख़त्म कर चुका हूँ, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता। लैन वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। उसके आँख, उसके पूरा चेहरा उसके आंसू से भीग चुका था। ये शायद पहली बार होगा जहाँ पे पूरा पब्लिक, मतलब सभी लोग लैन वांगजी को इतना वीक, इतना टूटा हुआ, इतना हारा हुआ देख रहे होंगे। लेकिन लैन वांगजी की इस कंडीशन की, इस सिचुएशन की, जैसे विंग को कोई चिंता ही नहीं थी। एक पल के लिए फिर से उसकी आंखों में एक कंसर्न था, एक इमोशंस थे, लेकिन फिर से उसने उसे गुस्से के पीछे हाइड कर लिया था। उसने लैन वांगजी को अपने से दूर करते हुए बोला, प्लीज़
जो मैं डिसीज़न ले चुका हूँ वो मैं ले चुका हूँ। मैं किसी के लिए भी उससे चेंज नहीं कर सकता। और रही बात हमारे बेबी के सफ़र करने की, तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि खुद के बेबी का ध्यान रख सकता हूँ। एक बाप होने के नाते मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ से नहीं रोकूंगा कि तुम अपने बेबी को देख नहीं सकते, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स होंगी। तुम बेबी से मिलने ब्यूरल माउंट आ सकते हो, लेकिन अकेले, बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी वेपन के। और हाँ, तुम सिर्फ 6 महीने में एक बार आ सकते हो, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के दौरान तुम वहाँ पे आओगे तक नहीं। और हाँ, बेबी से सिर्फ मिलने आओगे, उसे कुछ भी ऐसा वैसा सिखाने या फिर उसके साथ कुछ भी करने तुम वहाँ नहीं आओगे। और रही बात मेरी, तो मुझे आज के बाद तुम्हारी शक्ल देखनी ही नहीं है। अच्छा होगा कि अब हम ना मिले। लैनवांग जी ने जो सुना, वो सुनने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी तो दुनिया ख़त्म हो चुकी है। ये अब जो दुनिया उसके सामने है ना, वो सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उसे जिएगा नहीं, उसे जानेगा नहीं, उसे समझेगा नहीं, बस वो करेगा जो कि उसकी जिम्मेदारी है। विंग वहाँ से जाने वाला था, लेकिन लैनवांग जी ने उसको रोका। उसके बाद अपने इनर पॉकेट से कुछ निकाला और उसके बाद उसे विंग को देते हुए बोला, मैं समझ गया, ये तुम्हारा लास्ट डिसीजन है, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास ये अधिकार तो है ना। उसने एक पाउच विंग को दिया, जिसके बाद विंग ने उसे खोल के देखा तो उसमें एक मिनी सा छोटा सा फॉरेड रिबन था। लैनवांग जी ने उसे विंग को देते हुए बोला, लैन सेक्ट के बेबीज बचपन में बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए 3 साल तक तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। तुम्हें हर एक रिसेंटफुल एनर्जी से उसे बचाना होगा और साथ ही साथ उसे हमारे लैन सेक्ट के रूल्स भी समझाने होंगे, क्योंकि यही लैन सेक्ट के बेबीज़ को, लैन सेक्ट के मेंबर्स को, डिसिबल्स को सीखने होते हैं। 3 साल तक उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसके बाद तुम इस फॉरेड रिबन को उसके फॉरेड पे बांध सकते हो। लैनवांग जी ने जो कुछ भी अभी तक बोला था वो विंग से बिना आई कांटेक्ट बनाए बोला था, क्योंकि उसके ऊपर अभी इतनी हिम्मत नहीं थी उसके पास कि वो अपने बेबी को, अपने हस्बैंड को यहाँ से इस तरीके से जाते हुए देखे। उसने आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, बेबीज के वेपन्स भी लैन सेक्ट के ही होते हैं। यहाँ पे उसने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया। उसका जो गला भराया था ना, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद, शांत होने के बाद उसने बोला, जैसे कि तुमने मुझे परमिशन दी है कि मैं 6 महीने में बेबी से मिल सकता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं तब उसके लिए वो सारी चीज़ें लेके आ सकूँ जो कि लैंड सेक्ट से उसके पास जानी है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ ध्यान रखना अपना भी और बेबी का भी। लैनवांग जी लास्ट तक अपने मुंह से उन शब्दों को पूरा बाहर निकाल ही नहीं पाया। विंग को भी अपने मन में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि क्या कहीं वो कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा है, कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है ना जो उसे नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आने वाले दिनों में उसे इस चीज़ के लिए पछतावा करना होगा। लेकिन नहीं, उसकी नज़र फिर से लैनली पे जाती है, जो कि वहाँ पे एकदम स्टिफ पड़ी हुई थी, खड़ी हुई थी। उसने उसके बाद उसके वॉर्म की तरफ देखा, उसकी बेली की तरफ देखा, उसके बाद चकल करते ही बोला, तुम्हें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत तो तुम्हें है, आखिरकार बहुत जल्दी बाप बनने वाले हो। विंग ने अपना सारा सामान लिया, उस पाउच को भी अपने इनर पॉकेट में रख लिया। इसलिए नहीं कि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था, वो एक्सीडेंटली हो चुका था, लेकिन लैनवांग जी ने देख लिया था। उससे लगा था कि शायद कहीं ना कहीं कुछ होप्स तो होंगी, लेकिन विंग जाते जाते उन होप्स को भी ख़त्म करते हुए गया। और हाँ, मत उम्मीद करना कि हम दोनों के बीच में कुछ ठीक हो सकता है, कभी कोई कोशिश भी मत करना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कल्टिवेशन वर्ल्ड के राजा हो, वही बन के रहो। ब्यूरल माउंट के किंग से अब कभी भी इस तरीके से मत मिलना,
क्योंकि ब्यूरियल माउंट का राजा कल्टिवेशन वर्ड के राजा से सिर्फ युद्ध में मिलेगा, ना कि पर्सनल गॉसिप्स के लिए। ये कहते हुए वो आगे बढ़ चुका था। लैन वांगची भले ही खड़ा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर इतना बिखर चुका था कि उसे खुद को भी इमेजिन करने में मतलब ऐसा लग रहा था कि वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। उसके शरीर ने उसका साथ देना बंद कर लिया था। वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार उसे किस बात की सज़ा मिली, किस बात की। उसने अपने आप को टर्न किया और वो जाके अपनी जिंक्सी में बैठ गया। पूरा दिन निकल चुका था, लैन वांगची बाहर नहीं आया था। लेडी ली बहुत बार आ चुकी थी लैन वांगजी से बात करने के लिए, लेकिन लैन वांगजी ने अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया था। अंदर तलिस्मांस लगा दिए थे, जिसके चलते बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जा सकती थी और अंदर की आवाज़ बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन ऑफ कोर्स वो एक इंसान है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो वो अपने आप को इतनी देर तक ऐसे नहीं रख सकता। पूरा दिन निकल चुका था, नाइट निकल चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन वांगजी अपने नॉर्मल रूटीन्स में आ चुका था। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आया, उससे सबसे पहले लेडी ली को देखा। लेडी ली को देखते हुए उसने लेडी जी से पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या आप अपना ध्यान रख रही हैं? तो यहाँ पे लेडी ली ने आंसर किया, हाँ, मुझे आपसे बात करनी है। लैन वांगजी ने नोट किया और वो दोनों ही लाइब्रेरी की तरफ चले गए थे, क्योंकि उन दोनों को ही वहाँ पे कुछ काम था। लैन वांगजी को काम था, लेडी ली उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहाँ पे जाने के बाद लेडी ली ने उसे बताया कि उसने पूरी कोशिश की विंग को यहाँ पे रोकने की। तो यहाँ पे लैन वांगजी आंसर करता है, मैं जानता हूँ। क्या आपने उससे बताया था कि क्या हुआ था? तो यहाँ पे लेडी ली नोट करती हैं, हाँ, मैंने बताया था, लेकिन वो उस सिचुएशन को समझने के लिए तैयार नहीं थे। लैन वांगजी ने अपनी आइज़ क्लोज की और अपने मन में ही सोचा, क्या सच में तुम मुझे इतना तक नहीं समझ पाए? कोई बात नहीं, अब जा सकती हैं। आपने अपने एंड से पूरी कोशिश की है, थैंक यू। लैन वांगजी ने बुक निकाली, उसे रीड करना स्टार्ट किया। दूसरी तरफ विंग भी ब्यूरियल माउंट पहुंच चुका था। ब्यूरियल माउंट, जहाँ का ध्यान अभी तक जैनचेंग रख रहा था, वहाँ विंग जा चुका था। विंग के जाते ही जियांग सेक्ट को भी ये सब कुछ पता चल चुका था कि लैंड सेक्ट में क्या कुछ हो चुका है, विंग के साथ क्या हुआ है। और वो इमीडिएटली मिडनाइट में ना ब्यूरियल माउंट पे पहुंच चुका था। वहाँ पे पहुंचने के बाद उसने विंग से बात की। इवन लैन जैनचेंग तो इतना अग्रेसिव हो चुका था कि उसने ना लैंड सेक्ट पे हमला करने की सोचती थी, लेकिन फिर यहाँ पे विंग उसको बताता है कि नहीं, वो उस जगह को छोड़ चुका है, तो अब वहाँ पे क्या होता है या क्या नहीं, वो कोई मतलब नहीं रखना चाहता। और रही बात तुम्हारा वहाँ पे हमला करने का, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। मुझे लगता है तुम्हें अपने सेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी दूसरे सेक्ट में क्या चल रहा है इससे। और वैसे भी मैं तो वहाँ से बाहर निकल ही आया हूँ ना। तो यहाँ पे विंग को जैनचेंग एक और चीज़ बताता है, जो कि विंग को अभी तक सच में बिल्कुल भी नहीं पता थी। जैनचेंग विंग को बताता है कि हाँ, उसे अपने सेक्ट पे ध्यान देने की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कल्टिवेशन वर्ल्ड में जगह जगह पपिट्स बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव होकर ना अटैक कर रहे हैं। विंग थोड़ा शॉक्ड हो चुका था ये जान के। तो यहाँ पे जैनचेंग विंग से पूछता है, तुम इतना शॉक्ड क्यों हो गए, मतलब पपिट्स की बात जानने के बाद? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने से पपिट्स का इतना मतलब आतंक मचा हुआ है कि लोग अपने आप को बचा तक नहीं पा रहे हैं। वो इतने खतरनाक पपिट्स हैं कि अगर किसी को छू ले तो वो खुद ही मतलब वो इंसान भी पपिट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे विंग जैनचेंग की बातों को बस सुने जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले 4-5 महीने से ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उसे अभी तक कुछ पता ही नहीं, कैसे हो सकता है ये सब कुछ। जैनचेंग कंटिन्यू करते हुए बोलता है, लैन वांगजी भी अभी तक इन सभी में लगा हुआ था। मुझे तो यही लग रहा था कि वो पपिट्स के ही इस मामले में मतलब तहकीकात कर रहा है या फिर वो ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इन सब के बहाने अपनी दूसरी शादी रचा रहा था।
विंग और जैन चैंग के बीच में और भी बहुत सारी बातें हुई, जहाँ पे विंग को कल्टिवेशन वर्ड के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिला, जो कि उसे 4 से 5 महीने में बिल्कुल भी पता नहीं चली थी। ऑफ कोर्स जब से उसकी शादी हुई थी, पहले वो अपनी मैरिटल लाइफ में मतलब बिजी था, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गया था। प्रेग्नेंट होने के बाद उसका मिसकैरेज हो चुका था, और यहाँ पे वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुआ जब, तो ये सारा इशू हो चुका था, और फाइनली उस जगह को छोड़ के वो अभी ब्यूरियल माउंट में था। तो यहाँ आने के बाद एक्चुअल में उसे पता चला कि कल्टिवेशन वर्ड में चल क्या रहा था। लेकिन कल्टिवेशन वर्ड में ये सब कुछ चल रहा था, वो तो चल रहा था, लेकिन लैन वांग जी को इतना टाइम कब मिल गया कि उसने अपनी दूसरी शादी रचा ली, किसी और के साथ फिजिकल हो गया, बेबी कर लिया। ये सारी चीज़ें ना विंग के दिमाग में बस घूमे जा रही थी। लेकिन क्या विंग का ये सोचना सही है? ये तो हम जानेंगे आने वाले टाइम पे। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब मुझे आगे स्टोरी में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी ना मैं हल्की फुल्की आपके हिसाब से भी लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।